नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एएनवी न्यूज। 2019 का चुनावी समर में बीजेपी के लिए आसान नजर नहीं आ रहा है। कभी अपने तो कभी पराए इस वक्त सभी बीजेपी पर हमला बोलने में लगे हैं। लेकिन इस सब के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक मोहन भागवत और सह कार्यवाहक सुरेश भैया जी जोशी ने ऐसे बयान दिए हैं जो बीजेपी के 2019 के चुनावी अभियान को पलीता लगा सकते हैं। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सीमा पर सैनिकों की शहादत सवाल उठाए हैं, तो वहीं सह कार्यवाहक भैया जी जोशी ने प्रयागराज में कहा कि राम मंदिर 2025 में बनेगा। संघ के दो सबसे बड़े नेताओं के एक ही दिन में दो अलग अलग जगहों से दिए गए बयानों के मायनों को अगर समझें तो ये काफी अहम हो जाते हैं। दरअसल यूपीए सरकार के समय बीजेपी ने इन मुद्दों पर और खास करके सीमा पर सैनिकों की शहादत पर कांग्रेस को जमकर घेरा था और इसके बाद हुए चुनावों में बीजेपी इसे अहम मुद्दा बनाकर चुनाव प्रचार में उतरी थी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब भी हुई थी। लेकिन सरकार के 5वें साल में भी इन दोनों ही मुद्दों पर कोई बड़ी सफलता अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत जब ये कहते हैं कि देश में कोई युद्ध नहीं चल रहा है, फिर भी सैनिक शहीद हो रहे हैं और इसका कारण ये है कि हम अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, ये साफ तौर पर मोदी सरकार पर निशाना है। अब आजादी के बाद अपने देश के लिए मरने का समय सीमाओं पर रहता है। जब युद्ध आता होता है तब अपने यहाँ पर युद्ध नहीं तो भी शहीदियां होती है। इसका कारण है कि हम अपना काम ठीक नहीं कर रहे। नहीं तो किसी के साथ युद्ध नहीं तो सीमा पर सैनिक के मरने का कारण नहीं, लेकिन होता है। दरअसल बात इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि मोहन भागवत की तरफ से इस मामले पर बयान आना बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें डालने वाला है, क्योंकि सीमा पर सैनिकों की शहादत पर सरकार बार बार सर्जिकल स्ट्राइक का उदाहरण देती रहती है, लेकिन इसके बावजूद सीमा पर आए दिन गोलीबारी होती रहती है। अगर आंकड़ों पर एक नजर डालें तो एनडीए के शासनकाल में अब तक लगभग 3000 सीजफायर के उल्लंघन के मामले सामने आ चुके हैं और ये गिनती यूपीए के शासनकाल से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा मोदी सरकार में अब तक सीमा पर 364 सैनिकों ने अपनी शहादत दी है, जबकि यूपीए 2 में 277 सैनिक शहीद हुए थे। हालांकि अकेले जम्मू कश्मीर में सेना 2018 में 311 आतंकवादियों का सफाया कर चुकी है। लेकिन इस सब के बीच अगर मोहन भागवत सीमा पर सैनिकों की शहादत को लेकर चिंता जाहिर करते हैं तो बीजेपी की पेशानी पर बल पड़ना तय है। और यह कोई पहली बार नहीं है जब मोहन भागवत ने बीजेपी पर निशाना साधा हो। 4 महीने पहले भी दिल्ली में हुए संघ के शिविर में मोहन भागवत ने कांग्रेस की तारीफ की थी। उस वक्त मोहन भागवत ने कहा था कांग्रेस ने देश की आजादी में बड़ा योगदान दिया था और आजादी के बाद भी देश को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के कई बड़ी नेता आए दिन कांग्रेस पर हमला बोलते रहते हैं और ये बताते रहते हैं कि कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद से आज तक कुछ नहीं किया है। इसके अलावा प्रयागराज में संघ के सह कार्यवाहक भैया जी जोशी ने अपने बयान से बीजेपी को दिन का दूसरा झटका दिया। भैया जी जोशी ने कहा राम मंदिर 2025 तक बनेगा, लेकिन जब उनसे बाद में इस मामले पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके कहने का मतलब था कि मंदिर का निर्माण अगर अभी शुरू होता है तो उसे बनने में 5 साल तो लग ही जाएंगे। दरअसल बात यह भी इतनी सीधी नहीं है। बीजेपी राम मंदिर के मामले पर अंदर ही अंदर बटी हुई है। प्रधानमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि राम मंदिर मामले का हल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही निकलेगा, लेकिन बीजेपी की दूसरी पंक्ति के नेता इस मामले पर अध्यादेश लाने की मांग करते रहते हैं। ऐसे में इस बयान के मायने क्या है ये समझा जा सकता है। अगर इस वक्त के राजनीतिक हालातों को समझें और अगर सूत्रों की माने तो बीजेपी में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संघ भी प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष से खुश नहीं है, लेकिन आगामी चुनावों के चलते इस पर कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा है। हालांकि इस सब के बीच मोहन भागवत और भैया जी जोशी के बयानों ने कांग्रेस को बीजेपी पर हमला बोलने का मौका जरूर दे दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री
हरीश रावत ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण तभी होगा जब कांग्रेस सत्ता में आएगी। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने कहा कि मर्यादा का उल्लंघन करने वाले पापी होते हैं। भाजपा वाले जो मर्यादा को नष्ट करेंगे तो राम भक्त नहीं हो सकते। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले पापी हैं भाजपाई। जो मर्यादा को नष्ट करेंगे वो मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त नहीं हो सकते हैं। हम मर्यादा स्थापित करने वाले लोग हैं, संविधान का आदर करने वाले लोग हैं। कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तभी राम मंदिर बनेगा, ये आप मानो। हरीश रावत के इस बयान के बाद बीजेपी की तरफ से भी पलटवार आया, लेकिन यहां पर जानने की बात यह भी है कि राम मंदिर मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है और 29 जनवरी से इसकी रेगुलर सुनवाई शुरू होनी है। ऐसे में इस पर फैसला कब तक आता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस चुनावी समर में इस पर राजनीति होनी तो तय है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।